आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो वोल्टेज के बारे में। आखिर लो वोल्टेज होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं और उनका समाधान क्या कुछ हो सकता है। तो टॉपिक के बारे में जानने के लिए देखते रहिए हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक। आजकल बिजली के जितने भी उपभोक्ता होते हैं, खास तौर पे गाँव वाले, उनको लो वोल्टेज की समस्या लगातार बनी रहती है। अब लो वोल्टेज के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत सारे मामलों में ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी की जो सर्विस है वो अच्छी ना होने के कारण हो सकती है, या फिर ज्यादातर मामलों में ये प्रॉब्लम खुद कस्टमर की लापरवाही के कारण से ही होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है उसके बारे में। ज्यादातर मामलों में देखा गया है किसी किसी इलाके में इतनी ज्यादा वोल्टेज आती है कि वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है उन सबके उपकरण ही खराब हो जाते हैं। तो वही बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं कि वहाँ पे वोल्टेज इतनी कम आती है कि वहाँ पे एक CFL या LED बल्ब भी लगातार सही से नहीं जल पाते। अगर ये दिक्कत किसी एक खास घर में या एक खास जगह पे आती है तो हो सकता है वहाँ पे वायरिंग वगैरह की कोई दिक्कत हो, लेकिन यदि समस्या एक ट्रांसफार्मर के एरिया के सभी घरों में आए तो इसे हम बिजली कंपनी की जो सर्विस है उसको ही बेकार मानेंगे। हो सकता है उस एरिया में जो ट्रांसफार्मर की जरूरत हो वो ट्रांसफार्मर लगाया ही ना गया हो, यानी कि जितने वहाँ पे कनेक्शन दिए गए हैं उनका जो टोटल लोड बनता है उस लोड से छोटा ट्रांसफार्मर वहाँ पे लगा दिया गया हो। इसकी वजह से लो वोल्टेज की समस्या आमतौर पे सबसे ज्यादा देखी जाती है। हालांकि ऐसी समस्याएं पहले ज्यादा होती थी, आजकल ऐसी समस्या बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई वीडियो आपको मिलती रहे। अगर दूसरे कारण की बात की जाए तो वो है खुद कस्टमर की लापरवाही। अगर ट्रांसफार्मर एरिया में जितने भी कंज्यूमर है उन सबके घरों पे अच्छी वोल्टेज रहती है, यानी कि फुल वोल्टेज रहती है, लेकिन सिर्फ आपके घर में ही हमेशा लो वोल्टेज बनी रहती है या फिर उसमें फ्लक्चुएशन आती रहती है, तो ये समस्या सिर्फ और सिर्फ आपकी लापरवाही के कारण ही हो सकती है। आपके घर के वायरिंग में किसी न किसी तरह की कोई न कोई कमी जरूर होगी जिसकी वजह से आपको लो वोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या क्या कारण हो सकते हैं जो आपकी लापरवाही के कारण आ सकते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक पोल होता है, जहाँ से हमारा कनेक्शन आता है, वहाँ पे जो हमारे कनेक्शन होते हैं उनके बीच में या तो गैप आ जाता है या फिर उनके बीच में कार्बन बन जाता है। ये ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि घर में वोल्टेज की कमी इलेक्ट्रिक पोल से ही शुरू होती है, लेकिन अनजाने में लोग अपने घर की वायरिंग और अर्थिंग को खोद के चेक करने लगते हैं कि कहीं समस्या यहाँ तो नहीं है। असल में बरसात और धूल के कणों की वजह से पोल पे जो हमारी मेन केबल होती है उसके जो टर्मिनल होते हैं उनके ऊपर कार्बन जम जाता है, जिसके कारण लो वोल्टेज की समस्या होने लगती है। इसीलिए अगर आपके सामने भी ये समस्या आती है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोल पे अपने तार को हटा लें और फिर उसको छील के अच्छे से साफ करके दोबारा से उसको कनेक्ट करें। लेकिन ज्यादातर जगह आज के समय में जो बिजली कंपनी है वो इलेक्ट्रिक पोल पे लगभग सभी के तार को फिक्स कर देते हैं, तो ये भी आपको देखना होगा कि आप उन केबल के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब इसमें जो दूसरा कारण होता है वो होता है सही तरीके से अर्थिंग न होना। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर पे अर्थिंग या तो सही से नहीं करवाते या फिर अर्थिंग को करवाते ही नहीं। जल्दबाजी में वो कमजोर अर्थिंग को अपना के अपना काम निपटा लेते हैं, या ज्यादातर जो लोग होते हैं वो अपने घर के जो पिलर बने होते हैं उनमें ही अर्थिंग को कनेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण भी उनके घरों पे लो वोल्टेज या फिर फ्लक्चुएशन की दिक्कत आती है। यदि आपने अर्थिंग को प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया है तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि सबसे पहले एक मजबूत अर्थिंग अपने घर में इंस्टॉल करवाएं। भले ही इसमें आपका टाइम और पैसा बेशक ज्यादा लग जाए, लेकिन ये आपके घर पे जो भी इलेक्ट्रिकल का सिस्टम है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। उसके बाद आता है अपने लोड से ज्यादा उपकरण का इस्तेमाल करना। हम देखते हैं जो भी हमारे घरों पे एनर्जी मीटर लगते हैं वो किलोवाट में लगते हैं कि लोड कितना है, आधा किलोवाट है, 1 किलोवाट या 2 किलोवाट, उसके हिसाब से एनर्जी मीटर लगते हैं। यदि किसी घर में आपके लोड से ज्यादा अगर उपकरण लगे हुए हैं तो भी आपके घर पे लो वोल्टेज या फ्लक्चुएशन की समस्या आ सकती है। साथ ही जो हमारी वायरिंग होती है उसके वायर अगर कमजोर हैं या फिर जो हमारा लोड है उसके अनुसार वो पतले हैं तो भी हमारे घर पे लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। तो इससे बचने के लिए आप जितना लोड आप घर पे यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर कंपनी से अपने उसी लोड के हिसाब से एनर्जी मीटर लगवाएं, और साथ ही आपके घर पे जो भी वायरिंग है वो वायरिंग भी आप अपने लोड के अनुसार ही करें। इससे अगला कारण होता है जो हम वायरिंग में तार यूज करते हैं उसकी क्वालिटी अच्छा ना होना या फिर उसका जगह जगह से कटा फटा होना। अगर जो तार हम अपने घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं वायरिंग के लिए अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो उसमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो सही से नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से आपको लो वोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इससे अलग अगर आपके घर पे जो भी वायरिंग हुई है उसमें अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों से वायरिंग की गई है और जगह जगह पे वहाँ पे कट लगे हुए हैं और टेप लगी हुई है, तो इसके
कारण भी आपके घर पे लो वोल्टेज की समस्या आ सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको जो वायरिंग करनी है वो बढ़िया क्वालिटी वाले तार से करनी है और उसमें ना तो ज्यादा कट होने चाहिए और ना ज्यादा जगह टेप लगी होनी चाहिए। अगर वायर में ज्यादा कट होंगे तो उससे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जगह जगह पे लीकेज होती रहेगी और हमारा जो उपकरण है उस तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। तो ये थे कुछ ऐसे कारण जिससे आप लो वोल्टेज की समस्या का सामना करते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। इससे अलग अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डीजी ऑपरेटर का काम क्या होता है, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसके लिए आप हमारी ये राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी भी मोटर के लिए कॉन्टेक्टर के साइज को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, इसके लिए आप हमारी ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।